अब नेक्स्ट मेथड है टेल स्टॉक को विकेंद्र करके, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके और हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए समझते हैं। यहाँ पे इस फिगर को समझना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर ये है हेड स्टॉक, और हेड स्टॉक में जब बड़ी जॉब जो होती है किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो फॉर ए स्मॉल एंगल और लॉन्ग जॉब, बड़ी जॉब में छोटे एंगल के टेपर को काटना होता है, तो उसके लिए हम लोग ये टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें जॉब को दो सेंटर के बीच में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और टेल स्टॉक को अपने एक्सिस से शिफ्ट कर देते हैं, यानी उसको ऑफसेट कर देते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए समझते हैं। यहाँ पर ये हेड स्टॉक है, ये ड्राइविंग प्लेट है जिसमें ये ड्राइविंग पिन निकली हुई है। जब बड़े जॉब को सपोर्ट करना होता है हेड स्टॉक और टेल स्टॉक सेंटर के बीच में, तो वहाँ पर फिर जॉब को पकड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कैच प्लेट, नहीं तो ड्राइविंग प्लेट, नहीं तो फेस प्लेट। तो यहाँ पर ये ड्राइविंग प्लेट है, जो ये इधर देखेंगे हेड स्टॉक की तरफ, ये लाइव सेंटर है जिसमें ये जॉब का सिरा है, यहाँ से यहाँ तक ये जॉब का सिरा है, इसको पकड़ लिया गया है। और इसमें जॉब को जब रोटेट कराना है तो ये डॉग कैरियर है, और ये स्ट्रेट टेल डॉग कैरियर है। इसमें स्ट्रेट टेल डॉग कैरियर के बीच में होल होता है, उसमें रख करके स्क्रू को टाइट कर देते हैं, तो ये जॉब का किनारा इसमें पकड़ा जाता है। और जब लेथ चक को घुमाते हैं हम लोग तो ये सपोर्ट में रहता है, तो जॉब क्या होता है, इसके साथ घूमता है। बाकी यहाँ पर टेल स्टॉक की तरफ देखेंगे तो ये टेल स्टॉक में डेड सेंटर है, इसका सहारा मिल जाता है। और जब इस विधि का प्रयोग करते हैं, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो सेंटर प्रयोग करते हैं, इसका कौन सा सेंटर होता है, बॉल सेंटर होता है। ग्रिपिंग के लिए बॉल सेंटर हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जब हम लोग सेंटर पढ़ रहे थे अलग अलग टाइप्स के, वहाँ भी किए थे। एक चीज़ समझिए, यहाँ पर ये हेड स्टॉक का ये एक्सिस है या जॉब एक्सिस है, सॉरी यहाँ पर हेड स्टॉक का एक्सिस है। ये टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक को ऑफसेट कर देते हैं। जो मेन एक्सिस होता है लेथ का, टेल स्टॉक में इस तरह से फंक्शन होता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये एक स्क्रू होता है, इस स्क्रू के द्वारा हम लोग टेल स्टॉक को क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये लाइन का मार्किंग होता है। जब ये लाइन बड़ी लाइन आकर के मैच करती है, यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है, यहाँ पर देखेंगे ये दोनों लाइन मैच करेगी तो कोई ऑफसेट नहीं है। लेकिन इसको आगे पीछे खिसकाएंगे ना, तो ये एक्सिस से क्या होता है, ये अपने एक्सिस से, जैसे ये लेथ का एक्सिस है, एक्सिस से इसको टेल स्टॉक को आगे थोड़ा खिसका सकते हैं, पीछे भी खिसका सकते हैं। तो आगे खिसकाएंगे या पीछे खिसकाएंगे तो टेल स्टॉक का सेंटर क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे खिसकाया गया, इसी तरह से खिसका सकते हैं, ये दिखाया गया यहाँ पे। खिसकाएंगे तो ये मेन एक्सिस से, लेथ का जो हेड स्टॉक सेंटर है उसका एक्सिस ये है, लेथ एक्सिस ये है। इसमें ऑफसेट करते हैं, टेल स्टॉक को खिसकाते हैं, इसीलिए ऑफसेट विधि बोला जाता है। टेल स्टॉक को आगे या अपने तरफ भी खिसका सकते हैं। देखिए यहाँ पे टेल स्टॉक को यहाँ से यहाँ तक खिसका दिए, तो टेल स्टॉक का एक्सिस क्या है, ये है। टेल स्टॉक का एक्सिस ये है। तो जॉब का एक सेंटर, एक पॉइंट यहाँ पर पकड़े हैं, या एक किनारा यहाँ पर पकड़ा गया और एक किनारा कहाँ पर, यहाँ पर पकड़ा गया। तो जॉब का एक्सिस कहाँ से कहाँ तक, जॉब का एक्सिस ये हो जाएगा, जॉब का एक्सिस ये और लेथ का एक्सिस ये। इसके बीच का ये जो कोण बनेगा थीटा, ये क्या बनेगा, ये इस जॉब में यहाँ से यहाँ तक अगर ये टेपर है तो इस जॉब के टेपर का आधा कोण बनेगा। अगर पूरा कोण निकालना होगा तो क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे थीटा को। तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। या जितने एंगल पर ये टेपर है, जब हम लोग टूल पोस्ट में इस तरह से टूल को सीधा पकड़ करके और फीड और डेप्थ ऑफ कट दे करके और कटिंग करेंगे, तो इतने ही, यही एंगल वाला आधे एंगल से ये दुगना एंगल का जो इंक्लूडेड एंगल है, इसी एंगल का क्या बनेगा, जॉब में टेपर बनेगा। ठीक, यहाँ पर कुछ और समझते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक जितने लंबाई में हम लोगों को टेपर करना है, उसकी टेपर की लेंथ जो होगी ये जॉब के एक्सिस के समांतर मापा जाता है, तो कितना है, छोटा एल। जबकि पूरे जॉब की ये लंबाई जो है ये बड़ा एल है। यहाँ से यहाँ तक ये जॉब है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई हम लोग एल मान लेते हैं। कुछ चीज़ और करेंगे। यहाँ पर मेन एक्सिस, और ये क्या है, ये टेल स्टॉक को आगे की तरफ हम लोग अपने तरफ भी खिसका सकते हैं। तो ये यहाँ से जितना है मेन एक्सिस से ये टेल स्टॉक का एक्सिस शिफ्ट हुआ है, जिसको हम लोग सेट ओवर बोलते हैं। सेट ओवर नहीं तो ऑफसेट डिस्टेंस, और इसको एस से सूचित करेंगे, एस से सेट ओवर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इतना चीज़ समझ में आया। तो थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम लोगों को ये एंगल निकालना होगा या सेट ओवर डिस्टेंस निकालना होगा, तो यहाँ पर हम लोग साइन का रिलेशन यूज करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्व। तो यही लंब है, लंब एस है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो कर्ण क्या है, तो कर्ण ये टोटल जॉब की लंबाई। अगर ये त्रिभुज देखें यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज देखें तो ये 90 डिग्री एंगल ट्रेंगल बनता है। इसमें ये लंब है, ये आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो ये थीटा अगर पता है हम लोगों को,
तो साइन थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, लंब बटा कर्ण, यानी ये बड़ी एल है और ये क्या है, एस है, तो एस बटा क्या बोल सकते हैं, एल। यहाँ पर एस जो है ये सेट ओवर डिस्टेंस है और एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वर्क पीस, जॉब की टोटल लंबाई। ठीक, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसके अनुसार निकाल सकते हैं। सेट ओवर डिस्टेंस दे दिया और यहाँ पर टोटल लेंथ जॉब का दे दिया, तो इस फार्मूले से एंगल निकाल सकते हैं। नहीं तो एंगल दे दिया और लेंथ दे दिया तो सेट ओवर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में हम लोग ये प्रयोग करते हैं। कुछ और पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन बनता है अलग अलग एग्जाम में। यहाँ पर देखेंगे तो अभी हम लोग इसको किधर ऑफसेट किए हैं, एक्सिस से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑपरेटर है, यानी यहाँ पर काम करने वाला है, कारीगर है, यहाँ पर ऑपरेटर है, तो क्या करता है, ये ऑपरेटर से किधर है, ये अपोजिट साइड सेट किया गया है, अपोजिट साइड यानी ऑपरेटर से उल्टा साइड सेट किया गया, और इधर अपने तरफ इधर सेट करता है, यहाँ टेल स्टॉक को सेट करता है, तो ये किधर किया है, अपने तरफ। यहाँ पर समझिए, एक बार पूछा था क्वेश्चन में कि अगर टेल स्टॉक को, नहीं तो ऐसा, अगर टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा ऑफसेटिंग करने के लिए, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए अगर हम लोगों को बड़ा डायामीटर हेड स्टॉक की तरफ चाहिए, हेड स्टॉक की तरफ चाहिए बड़ा डायामीटर, ये बड़ा डायामीटर है और ये क्या है, छोटा डायामीटर है टेपर का, तो उसको किधर ऑफसेट करते हैं, टेल स्टॉक को किधर ऑफसेट करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, वहाँ पर ऑप्शन में दिया था कि ऑपरेटर की तरफ, ऑपरेटर से उल्टा ऐसा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को यहाँ टेल स्टॉक की तरफ बड़ा डायामीटर है, ये टेल स्टॉक की तरफ बड़ा डायामीटर है, तो हम लोग क्या सेट किए हैं, यहाँ पर टेल स्टॉक से बड़ा, टेल स्टॉक की तरफ बड़ा डायामीटर चाहिए, तो अभी एक्सिस से किधर सेट किए हैं, यानी ऑपरेटर से उल्टा सेट किए हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग बड़ा डायामीटर यहाँ मिल रहा है। अगर यही डायामीटर हम लोगों को इधर इस तरह से बड़ा डायामीटर चाहिए और इधर क्या चाहिए, इधर टेल स्टॉक की तरफ कम, यही पूछा था कि हेड स्टॉक की तरफ बड़ा और टेल स्टॉक की तरफ कम डायामीटर चाहिए, तो किधर ऑफसेट करेंगे, तो इसको हम लोग इधर ऑफसेट करेंगे, अपने तरफ ऑफसेट करेंगे, अपने तरफ ऑफसेट करेंगे, तो ये जॉब क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा एक्सिस से, ये एक्सिस से इधर आ जाएगा। जब हम लोग कटिंग करेंगे तो इधर से ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट मिलेगा ना, इधर ही जॉब खींच दिए हैं हम लोग, इधर डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा मिलेगा, तो इधर ज़्यादा धातु कटेगा, तो ये इधर का डायमीटर क्या हो जाएगा, छोटा, और इधर का डायमीटर क्या रहेगा, बड़ा। जबकि इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एक्सिस से उधर है, जब यहाँ से हम लोग इसको डेप्थ ऑफ कट देंगे तो कट दे करके चलाते जाएंगे तो वो ज़्यादा उधर है, और इधर की तरफ आते आते ये तिरछा सेट है, तो इधर का धातु ज़्यादा कट जाएगा और इधर का कम कटेगा, इसलिए इधर बड़ा डायमीटर। तो सतर्क रहना है, जिस तरह से डायमीटर पूछेगा, यानी पूछेगा, वहाँ पूछा था इधर बड़ा चाहिए तो ऑपरेटर की तरफ क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, यानी इधर ऑफसेट करेंगे। अगर टेल स्टॉक की तरफ बड़ा डायमीटर चाहिए तो ऑपरेटर से क्या करेंगे, उल्टा ऑफसेट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ध्यान रखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इतना होने के बाद ये एंगल का भी हम लोग कर चुके हैं कैलकुलेशन। यहाँ से ये स्क्रू को हटा करके इस तरह से हम लोग एक्सिस के साथ ऑफसेट कर सकते हैं, मेन एक्सिस को हटा करके, बहुत ज़्यादा तक नहीं सेट कर सकते, इस पर संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं, पहले एक एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं जो हम लोग पढ़े हैं। स्मॉल एंगल और लॉन्ग जॉब के लिए, छोटे कोण के लिए यही करते हैं, इसका भी रीजन है, समझिए। यहाँ पर ये जो एंगल है मेन एक्सिस के साथ ये जॉब का एक्सिस शिफ्ट होता है, यही एंगल, ये कम एंगल रखते हैं, लेकिन लंबाई टेपर की क्या होती है, ज़्यादा रखते हैं। अगर ये एंगल ज़्यादा रखना है तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक एंगल रखना है, इतना एंगल, तो टेल स्टॉक का सेंटर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर होगा तो ये जब जॉब को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ग्रिपिंग नहीं मिलेगा, छूट करके जॉब गिर सकता है। तो ज़्यादा एंगल नहीं रखते हैं ताकि जॉब छूट करके गिरे ना, ज़्यादा एंगल रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा, रोटेट करते करते गिर सकता है, तो इसीलिए कम एंगल रखते हैं और ज़्यादा लंबाई में टेपर। पूछेगा आपसे कि कम लंबाई और कम एंगल और ज़्यादा लंबाई में जॉब की टेपर करनी है तो कौन सा विधि, टेल स्टॉक ऑफसेट। पूछेगा टेल स्टॉक ऑफसेट के साथ डेड सेंटर की तरफ कौन सा सेंटर प्रयोग करते हैं, बॉल सेंटर, अच्छी ग्रिपिंग के लिए। ठीक, इसके बाद सेट ओवर डिस्टेंस पूछेगा तो निकाल सकते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे इस पर। नेक्स्ट है, इस विधि में टेल स्टॉक के सेंटर को क्या करते हैं, विकेंद्र करते हैं। इसमें जॉब की धुरी की स्थिति बदल जाती है, अर्थात जॉब की धुरी मशीन की धुरी के साथ क्या होता है, कोण बनाता है। ये लेथ का एक्सिस है हेड स्टॉक का, ये जॉब का एक्सिस है। जब टेल स्टॉक को उधर किए हैं तो ये एक्सिस आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जॉब का एक्सिस और मशीन का एक्सिस कोण पर हो गया, जिसके कारण हम लोग टेपर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जॉब को तिरछा किया गया है, टूल तो सीधा ही है, तो किसी भी तरीके से हम लोग टेपर टर्निंग कर सकते हैं।
या तो जॉब को टेपर करके, नहीं तो टूल को तिरछा करके। इसमें टेल स्टॉक सेंटर को बेड के समकोण पर खिसका कर सेट किया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री पर इसको हम लोग खिसका सकते हैं, ये बेड से 90 डिग्री पर, ठीक। इसे जितनी दूरी तक खिसकाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑफसेट। और कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर एस बाई एल, ये भी देख चुके हैं। ये एस बराबर क्या है, ऑफसेट है, या सेट ओवर डिस्टेंस बोलते हैं। और एल क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वर्क पीस या जॉब। इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। फिर फार्मूले के बारे में और भी ऑफसेट निकालने के लिए इसका फार्मूला पढ़ेंगे, फिर आगे क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यही जॉब है। ऑफसेट के लिए पहला फार्मूला तो एस बराबर साइन थीटा बराबर एस बाई एल। दूसरा है ऑफसेट का फार्मूला एल इंटू डी माइनस डी बटा में क्या, 2L। यानी जिस तरह से जॉब के लिए जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अनुसार फार्मूले को प्रयोग करेंगे। यह भी फार्मूला है ऑफसेट का, L इंटू डी माइनस डी बटा में क्या, 2L। ये है L, जॉब की कुल लंबाई, यानी यहाँ से यहाँ तक जॉब है ये, इसकी पूरी लंबाई क्या है, बड़ी L। और टेपर की लंबाई, जितने दूर में टेपर की है ये क्या है, छोटा L। और ये यहाँ से देख सकते हैं, ये छोटे टेपर की कुल नहीं, हाँ सॉरी ठीक है, यहाँ पर टेपर की कुल लंबाई, ये जॉब की कुल लंबाई, ये क्या है, टेपर की कुल लंबाई। यहाँ पर देखेंगे तो ये टेपर का बड़ा व्यास है, टेपर का बड़ा व्यास के बाद ये छोटा डायमीटर है, ये क्या है, टेपर का छोटा व्यास है। यानी इस तरह से जो भी फार्मूला हम लोग यूज किया है, ये वैल्यू रखेंगे, जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार फार्मूला रख करके बना सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। यदि जॉब की पूरी लंबाई में टेपर काटनी हो तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए ऑफसेट का फार्मूला यही है, यहाँ पर ऑफसेट बराबर क्या है, L इंटू डी माइनस डी बटा में क्या, 2L। यानी जॉब की पूरी लंबाई में, यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई में टेपर काटना होता है, तो इसका मतलब क्या है, जॉब की पूरी लंबाई में टेपर करना, मतलब बड़ा L और छोटा L क्या हो जाए, बराबर। यानी जितना जॉब की लंबाई उतने लंबाई में टेपर काटना है, तो बड़ा L और टेपर की लंबाई, जॉब की कुल लंबाई और टेपर की लंबाई बराबर। तो इस L के जगह पर ये रख दीजिए, या इसके जगह पर बड़ा वाला L रख दीजिए फॉर्मूला में। आगे करेंगे तो L इंटू क्या हो जाएगा, D माइनस डी बटा में 2L। यहाँ पर ये L के जगह छोटा L रख देते हैं, तो L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फार्मूला क्या बचेगा, D माइनस डी बटा में 2। यही फार्मूला लिखा गया है यहाँ पे। ऑफसेट के लिए एक और फार्मूला बन गया, D माइनस डी बटा में 2। और ये कब प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग करेंगे जब जॉब की पूरी लंबाई में टेपर काटना होगा तब। ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ऑफसेट का ये तीसरा फार्मूला निकल के आ गया, D माइनस डी बटा में 2। नहीं तो ये फार्मूला याद रखेंगे और जो भी क्वेश्चन में बोला रहेगा, पूछ जाएगा कि टेपर की लंबाई जॉब की लंबाई के बराबर है, या जॉब की पूरी लंबाई में टेपर काटनी है, तो L बराबर क्या हो गया, L हो गया, छोटा L बराबर बड़ा L। फार्मूला में रख देंगे तो ये कट करके D माइनस डी 2 ही बचेगा, ठीक। तो इस तरह से ध्यान रखना है, फार्मूले को ध्यान रखिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं एक एक करके, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये इसरो का पूछा गया क्वेश्चन है, एक 250 mm लंबी जॉब में टेल स्टॉक ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा क्या होगी, जबकि जॉब की टेपर लंबाई 125 mm, बड़ा व्यास 36 mm, छोटा व्यास 32 mm है। इसरो 2016 का है। क्वेश्चन पढ़ करके गिवन समझिए। यहाँ पर एक 250 mm लंबी जॉब, यानी L दिया है, बड़ा L कितना दिया है, 250 mm। इसके बाद टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का ही प्रयोग करना है। ऑफसेट की मात्रा क्या होगी, यानी ऑफसेट निकालना है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ऑफसेट क्या होगा, ऑफसेट क्या होगा ये निकालना है। इसके बाद फिर पूछा है जॉब की टेपर लंबाई, यानी छोटा L, टेपर की लंबाई छोटा L ना, कितना है 125 mm, 125 mm, ठीक। इसके बाद छोटा डायमीटर, जबकि बड़ा व्यास दिया है 36 mm, 36 mm, और छोटा व्यास कितना दिया है, छोटा D दिया है 32 mm। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ दे दिया है, तो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पर ऑफसेट का फार्मूला, ऑफसेट बराबर यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। L सारा चीज़ दिया है, D माइनस डी बटा में क्या 2 इंटू छोटा L। अब वैल्यू रखिए, L का वैल्यू कितना, बड़ा L ये दिया हुआ है 250 इंटू बड़ा D मतलब कितना 36, छोटा D 32, ठीक, डिवाइडेड बाई क्या 2, और L का वैल्यू कितना, छोटा L, टेपर की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर 125, 1 2
1.5। यहाँ से कीजिए, यहाँ से 125 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना बचेगा घटाएंगे तो 4 mm। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 4 mm राइट आंसर निकाल सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आसानी से हम लोग जो भी पूछेगा कर सकते हैं, खाली कंसेप्ट को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट है इसी तरह का क्वेश्चन है, एक 12 इंच लंबी जॉब की पूरी लंबाई में टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के द्वारा टेपर टर्निंग करने के लिए टेल स्टॉक ऑफसेट की मात्रा क्या होगी, जबकि जॉब का बड़ा व्यास 2 इंच और छोटा व्यास 1.5 इंच है। ये भी इसरो 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। फार्मूला वही लगाएंगे, ऑफसेट का जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, ऑफसेट बराबर क्या, देखिए मेन फार्मूला यहाँ से L इंटू डी माइनस डी और बटा में क्या 2L, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2L। अब यहाँ पर क्वेश्चन में से निकालिए क्या क्या दिया है। यहाँ पर 12 इंच लंबी जॉब है, यानी जॉब की कुल लंबाई कितना, ये ऐसा बोला नहीं है कि टेपर की लंबाई है, यानी जॉब की लंबाई कितना दिया है, 12 इंच दिया है, 12 इंच। ठीक, चलिए आगे। इसके बाद इसकी पूरी लंबाई में टेपर काटना है। ध्यान रखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन मिस हो सकता है। पूरी लंबाई में टेपर काटना है, यानी जॉब की जो लंबाई है और टेपर की लंबाई है ये क्या है बराबर। तो L बराबर क्या कर लेंगे L, जब L बराबर L, इस कंडीशन वाला फार्मूला लिखे हैं हम लोग ऑफसेट के लिए तो क्या आ जाता है, D माइनस डी बटा में 2 आता है। नहीं तो इसी फार्मूले से चलिए ये कंडीशन पुट कर दीजिए, यहाँ पर ये L के जगह पर क्या कर देंगे, छोटा L रख देते हैं, इंटू D माइनस डी डिवाइडेड बाई क्या कर दें, D माइनस डी बटा में 2L, L से L गया। ठीक है, इसके बाद जो बचेगा वैल्यू ये क्या होगा, D माइनस डी बटा में क्या 2। तो ये ऑफसेट निकालने के लिए ये फार्मूला है, D माइनस डी बटा में क्या कर देंगे 2। तो डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकते हैं, नहीं तो कंडीशन के अनुसार रख लीजिए। अब आगे देखिए, बड़ा डायमीटर कितना दिया है, बड़ा व्यास दिया है यहाँ पर 2 इंच और छोटा डायमीटर कितना दिया है, छोटा व्यास दिया है 1.5 इंच। तो यहाँ से अब डायमीटर रख देंगे, ये D कितना, बड़ा डायमीटर 2 इंच माइनस छोटा डायमीटर कितना 1.5 इंच डिवाइडेड बाई क्या 2, इसको घटाइए 0 पॉइंट क्या होगा 5 इंच और डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे तो ये कितना होगा 0.25 इंच, 0.25 इंच जो यहाँ पर आंसर आया है, मैच कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए।